अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ईफर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम टूल बार को ऐड कर सकते हैं अपनी एंड्रॉइड एक्टिविटीज़ के अंदर। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमने मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर टूल बार को ऐड करना है तो हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे टूल बार के लिए और उस लेआउट को मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टूल बार बेसिकली हमारे पास API लेवल 21 के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये एक्शन बार को रिप्लेस करता है। और ये एक्शन बार की ही बेसिकली हमारे पास फ्लेक्सिबल और मॉडिफाइड फॉर्म है। और गूगल की तरफ से अब ये रिकमेंड किया जाता है कि हम जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है लेटेस्ट वो टूल बार को यूज़ करें। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं हमारे पास ऐप बार, टूल बार और एक्शन बार में क्या डिफरेंस है तो आपको टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो चीज़ देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी थीम्स, एंड्रॉइड थीम्स एंड स्टाइल्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अगर आप मेरी थीम्स एंड स्टाइल की वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ है कि ये मेरी चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई नो मेरे सब्सक्राइबर तो तकरीबन 2200-2300 के करीब हैं और ये कोई बहुत बिल्कुल भी थोड़े हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये कह लें कि 1 मिलियन के बराबर हैं। और ये सब आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा फीडबैक दी। अगेन थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे एक काम स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से मैंने पीछे काफ़ी दफ़ा मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट के साथ आपको बताया कि ये ऐप बार आपको बिल्ड इन मिल सकता है अगर आप यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और वो बेसिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर आप फिनिश करते हैं तो इस एक्टिविटी के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टूल बार है वो यूज़ हो रहा होता है और हमारे पास जो एक्शन बार है वो रिमूव हो चुका होता है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास शो हो रही है मेन एक्टिविटी 2 के अंदर। और अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये टूल बार है और यहाँ पे हमारे पास ऐप बार लेआउट यूज़ हो रहा है। अब ऐप बार लेआउट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप टूल बार जो हम क्रिएट करेंगे वो जस्ट लाइक दिस हमारे पास टूल बार होगा। तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी को डिलीट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राइट नो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा एक्शन बार शो हो रहा है। यहाँ पे टूल बार ऐप लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास ये हमारी एप्लीकेशन का टाइटल है। ये हमारे पास एक्शन बार है और यहाँ पे मैंने इस डेमो के लिए एक ऑप्शंस मेन्यू ऑलरेडी क्रिएट की है। अगर आपको नहीं पता ऑप्शंस मेन्यू कैसे क्रिएट करनी है तो अगेन टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर आपको लिंक मिलेगा, आप वो देख सकते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब हम कोई भी ब्लैंक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो एक्शन बार होता है वो बिल्ड इन हमारे पास आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो का वेरिएंट कोई पुराना होगा तो आपको यहाँ पे एक्शन बार नज़र भी आएगा, लेकिन लेटेस्ट वेरिएंट के ऊपर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता। और अगर आपके पास लेटेस्ट वेरिएंट एंड्रॉइड स्टूडियो का तो और बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एक्शन बार या स्टेटस बार नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्लिक करें यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे शो लेआउट डेकोरेशन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस बार और यहाँ पे एक्शन बार नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल रहा है, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अगेन मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी के एप्लीकेशन के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो एक्शन बार है वो नंबर नज़र आ रहा है। अब इसको कस्टमाइज़ करना, शो हाइड करवाना, इसकी हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, ये हमारे पास बहुत मुश्किल है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे पास टूल बार इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि जस्ट लाइक एनी अदर व्यू लाइक इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू हम यूज़ करते हैं। और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर वो ऑटोमेटिकली अगर आप जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ से रिसोर्सेज, वैल्यूज़ और स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास डार्क एक्शन बार थीम को यूज़ करती हैं। और ये जो हमारे पास ऐप थीम है, अगर आप बेनिफिट्स फाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्लाइड है। अगर आप थीम को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और स्टाइल्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अगेन आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड्रॉयड थीम्स एंड स्टाइल्स, तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब ये जो थीम है, इस थीम की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्शन बार आ रहा है और इस एक्शन बार के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे पास एप्लीकेशन का टाइटल और जो ऑप्शंस मेन्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने सिंपल ऑप्शंस मेन्यू को क्रिएट किया हुआ है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू के थ्रू। ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड हमारे पास ऑप्शंस मेन्यू का जो बटन है वो शो करवाता है हमारे पास सेक्शन बार के ऊपर, जस्ट लाइक जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और हमें ऑप्शन मेन्यू वो शो करवाता है। तो लेकिन अगर हम टूल बार को यूज़ करना चाहते हैं तो टूल बार हमारे पास रिप्लेसमेंट है एक्शन बार की, तो हम एक्शन बार और टूल बार दोनों को यूज़ नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले एक्शन बार रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है जो कि इस प्लेलिस्ट से पिछली वीडियो थी, उसका लिंक भी आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इतना है कि जो डार्क एक्शन बार है यहाँ से हमारे पास एक प्री डिफाइंड थीम है। डार्क एक्शन बार भी प्री डिफाइंड थीम और नो एक्शन बार भी प्री डिफाइंड थीम है। अगर नो एक्शन बार को मैं यहाँ पे कर देता हूँ और रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास मेरी एक्टिविटी से एक्शन बार रिमूव हो चुका है, आपने देखा यहाँ से, और बाकी कंटेंट वही है।
और एक चीज़ है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ आप क्रिएट करेंगे सारी की सारी एक्टिविटीज से एक्शन बार रिमूव हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक्शन बार रिमूव हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने टूल बार को ऐड करना है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम जाएंगे अपने लेआउट के ऊपर और यहाँ पे टूल बार को ऐड करते हैं। लेकिन इस तरीके से टूल बार ऐड करने में एक आपको नुकसान ये होगा कि हर एक एक्टिविटी का लेआउट जिसके अंदर आपने टूल बार ऐड करना है उसके लिए आपको टूल बार सेपरेटली क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक बेस्ट अप्रोच यूज़ करते हैं इंक्लूड टैग को। उसका क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक लेआउट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपने लेआउट के फोल्डर के अंदर, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और मैं इसको कह दूंगा टूल बार अंडरस्कोर लेआउट। और यहाँ पे जो हमारे पास रूट एलिमेंट होगा वो होगा टूल बार। अगर आप इस टूल बार को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एंड्रॉयड एसडीके के अंदर टूल बार जो अवेलेबल जो आता है वो है, ये हमारे पास बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं होगा। तो हमने जो यूज़ करना है वो बेसिकली हमारे पास ऐप कम्पैक्ट से जो आ रहा है वो हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल रही है कॉल्ड कोलैप्सिंग टूल बार। यहाँ अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो आपको मिलेगा ऐप बार लेआउट। इन दोनों के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये बेसिकली टूल बार के पेरेंट के ऊपर यूज़ होते हैं। अगर उस वक्त जब हम टूल बार को एनिमेट करवाना चाहते हैं, जब आप स्क्रॉल अप डाउन करते हैं तो डिफरेंट तरीके से आप एनिमेशन करवाना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सारा काम आपको बताऊंगा। राइट नाउ हमने सिंपल टूल बार को यूज़ करना और ऐप कम्पैक्ट से टूल बार को यूज़ करना, और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा और गिट के अंदर इसको ऐड कर देता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे टूल बार आ चुका हुआ है। मैं जाऊँगा टेक्स्ट व्यू के ऊपर, तो इसको पहले मैं रीफैक्टर कर लेता हूँ, थोड़ा सा नेम स्पेस को न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ। हमारे पास अब टूल बार आ चुका है, तो इसके अंदर हम इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी वो सारी की सारी सेट करेंगे। पहले नंबर पे तो ये है कि जो हमारे पास एक्शन बार था जिस तरीके से वो हमारे पास कलर यूज़ कर रहा था, जो कि हमारी कलर्स डॉट एक्सएमएल की फाइल से हमारे पास आ रहा था कलर प्राइमरी। सेम वे हमारे पास जो टूल बार है ये भी हमारा कलर यूज़ करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड का टैग यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे कलर प्राइमरी को सेलेक्ट कर लूँगा। आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एंड्रॉयड मटेरियल डिज़ाइन की गाइडलाइंस है वहाँ पे हमारे पास कलर प्राइमरी है। लेकिन आपने देखा इसकी हाइट हमारे पास यहाँ पे जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर है। विड्थ तो मैं इसकी मैच पेरेंट रखूंगा, लेकिन हाइट के लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, क्वेश्चन मार्क एट्रीब्यूट स्लैश हमारे पास होगा एक्शन बार साइज। तो जैसे मैंने ये यूज़ किया तो आपने देखा ये ऑटोमेटिकली जो टूल बार है जो हमारे पास एक्शन बार हमें नजर आ रहा था उसके साइज का हो चुका हुआ है। टूल बार के इस प्री डिफाइंड साइज के अंदर एक चीज़ है कि ये कभी भी इस साइज से छोटा नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको बड़ा करना चाहिए, इसका कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन इससे छोटा एक्शन बार के साइज से कभी भी हमारा टूल बार छोटा नहीं होगा। इसके बाद हम इसको एक एलिवेशन का टैग देते हैं, और जो गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है वो हमारे पास ये है कि हम 4dp का यहाँ पे 4dp की एलिवेशन यहाँ पे देते हैं। ये हमारे पास जो टूल बार होता है उसको थोड़ा सा एलिवेट करता है, थोड़ा सा आपको ये नजर आता है कि टूल बार थोड़ा सा एलिवेटेड है हमारे लेआउट के ऊपर। तो राइट में जो टूल बार है वो हमारा इतना ही है। हमारे पास टूल बार हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ है, हमें शो भी हो रहा है। तो मैं जाऊँगा अब अपने मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंक्लूड टैग को, इंक्लूड, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा लेआउट का टैग, और जो मेरे पास टूल बार लेआउट होगा वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो आपने देखा वो यहाँ पे टॉप के ऊपर शो होना शुरू हो गया। और पहले मैं इसको यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ क्योंकि हमने इसको जावा के अंदर नेक्स्ट एक्सेस भी करना है टूल बार। अब एक चीज़ तो पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपने देखा कि टूल बार लेआउट हमारे पास एक सेपरेट फाइल के अंदर है हमारा टूल बार। तो इस वजह से हमारे पास ये हो रहा है, मैं कोलैप्स करता हूँ इसको, इसकी वजह से हमारे पास ये हमें फ़ायदा है कि जितनी मर्जी एक्टिविटीज़ के अंदर हमने टूल बार को शो करवाना है वो एक ही जगह से जा रहा है। और अगर हमने कस्टमाइज़ करना है इसको तो अगर हर एक एक्टिविटी के अंदर अपना टूल बार होगा जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो हमें हर जगह के ऊपर हर एक एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इसको एक जगह के ऊपर क्रिएट किया हुआ तो एक जगह के ऊपर हम चेंज करेंगे, और जहाँ पे भी हमने उसको इंक्लूड के टैग के थ्रू यूज़ किया होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट की है कि एक्शन बार हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल जो जितने भी हमारे व्यूज़ थे वो उसके नीचे शो हो रहे थे ऑटोमेटिकली। लेकिन टूल बार के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। टूल बार के केस के अंदर हमें खुद सिस्टम को बताना पड़ता है कि ये जो टूल बार है इसको हमने एज अ एक्शन बार यूज़ करना है। तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी मेरे व्यूज़ हैं वो यहाँ पे टूल बार है उसने ओवरलैप कर दिया मेरे टेक्स्ट व्यू को। तो इसका एक तरीका तो ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट टॉप है, ये टॉप की बजाय कंस्ट्रेंट टू बॉटम ऑफ होगा, और यहाँ पे मेरे पास आईडी आएगी टूल बार की। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे लेआउट जो है वो ठीक हो गए। तो आप इस डेमो के लिए इसको किसी और लेआउट के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर इसको रखूँगा। और अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे हमारा टूल बार शो होना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ आपने नोट किया, ना ही हमें हमारी ऑप्शन मेन्यू का बटन शो हो रहा है, ना ही हमें हमारी एप्लीकेशन का टाइटल शो हो रहा है। तो ये इस वजह से है कि जो मैंने पीछे आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एक्शन बार होता है वो तो सिस्टम की तरफ से उसको यूज़ किया जाता है एक्शन बार को, और उसके ऊपर हमारी जो ऑप्शन मेन्यू का बटन होता है या एप्लीकेशन का टाइटल होता है वो शो होता है।
लेकिन सिस्टम को अगर हमने टूल बार को यूज़ करना है तो हमें एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को ये खुद बताना पड़ेगा कि हम इस टूल बार को एज अ एक्शन बार यूज़ कर रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने अपनी जो टूल बार एक्शन बार और ऐप बार की वीडियो थी उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में। हमारे पास एंड्रॉयड फ्रेमवर्क एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक्शन बार को, उसने ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन का टाइटल और जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मेन्यू हैं उसको एक्शन बार के ऊपर शो करवाना होता है। तो हमने अब सिस्टम को ये बताना है, एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को ये बताना है कि ये जो टूल बार है आप इसको एज अ एक्शन बार भी यूज़ करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी के ऊपर आएंगे और यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.toolbar। तो ये टूल बार वही आईडी है जो बेसिकली हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको किया हुआ है। तो इसके रेफरेंस से हमें बेसिकली टूल बार मिल जाएगा। अब आपने देखा ये ऐप कॉम्पैक्ट से टूल बार हमारा आ रहा है, तो जो इस मेथड के लिए जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे टूल बार वो भी ऐप कॉम्पैक्ट से आएगा। अगर आप यूज़ कर रहे होंगे टूल बार फ्रॉम एंड्रॉयड SDK तो आप एंड्रॉयड विजेट को यूज़ करेंगे, लेकिन मैं यूज़ करूँगा एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट को, क्योंकि मैं इस ऐप कॉम्पैक्ट से टूल बार को यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टूल बार आ गया। अब सिंपल मैंने यहाँ पे मेथड कॉल करना है सेट सपोर्ट एक्शन बार। तो आपने देखा दो मेथड हैं, दोनों हमसे टूल बार लेते हैं। अगर आप टूल बार को एंड्रॉयड SDK से यूज़ कर रहे हैं, सपोर्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहे, तो आप कॉल करेंगे सेट एक्शन बार जो कि आपसे टूल बार लेगा। और जो मैंने यूज़ किया हुआ वो सपोर्ट लाइब्रेरी से है, तो मैं यूज़ करूँगा सेट सपोर्ट एक्शन बार। और ये आप देख सकते हैं अगेन टूल बार ले रहा है, तो मैं टूल बार पास कर दूंगा। अब इतना सा हमने कोड करना था। अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास टूल बार सक्सेसफुली शो भी हो रहा है और हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का टाइटल भी शो हो रहा है और हमारे पास हमारा ऑप्शंस मेन्यू का बटन भी शो हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी ऑप्शंस मेन्यू भी हमें शो हो रही है। तो ये था किस तरीके से हम टूल बार को यूज़ करते हैं एज अ एक्शन बार। तो यूज़ हम टूल बार ही कर रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट करनी है टूल बार के ऊपर, तो इसलिए हम इसको चेंज करते हैं। अब टूल बार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। लाइक अगर आप यहाँ पे करते हैं गेट सपोर्ट एक्शन बार, तो ये एक्शन बार बेसिकली ये टूल बार ही एक्शन बार के अंदर कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं सेट टाइटल, और यहाँ पे अगर आप कह देते हैं माई कस्टम टाइटल और दोबारा अगर आप रन करते हैं यहाँ पे तो आपने देखा माई कस्टम टाइटल शो हो रहा है। अब इसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो कलर है और जो बटन ऑप्शन मेन्यू के बटन का कलर है और जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना है। तो इसके लिए हमें कुछ थीमिंग अप्लाई करनी पड़ती है अपने टूल बार के ऊपर। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन राइट में भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जाएंगे टूल बार लेआउट के ऊपर और यहाँ पे मैं दो थीम्स को ऐड करूंगा। पहले नंबर पे तो मेरे पास जो है सिंपल थीम का टैग होगा और ये मेरे पास एक प्री डिफाइंड थीम है यूज़ करूंगा, जो कि मेरे पास इसकी वैल्यू होगी थीम एट स्टाइल स्लैश थीम ओवरले डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट डार्क डॉट एक्शन बार। डॉट डार्क डॉट एक्शन बार का मतलब ये है कि अगर आपका एक्शन बार डार्क है और उसके ऊपर आप लाइट कलर शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, इसके ऊपर वाइट कलर हमारे पास ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ब्लैक आप देख सकते हैं हमारे पास सूटेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इस थीम को यूज़ किया है। तो अगर आपके पास आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट है और आप यूज़ करना चाहते हैं डार्क कलर, तो आप सिंपल यहाँ पे इतनी थीम यूज़ करेंगे। ये अगेन आप देख सकते हैं ये एक प्री डिफाइंड हमारे पास थीम है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो मैं जो यूज़ करूँगा वो मेरे पास यहाँ पे होगी डार्क डार्क डॉट एक्शन बार। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो टाइटल है, तो आपने देखा अब टाइटल भी टूल बार ऐप हमारे पास वाइट हो गया और जो आइकन है वो भी हमारे पास एक्शन बार की तरह वाइट हो गया। लेकिन अब जो ऑप्शंस मेन्यू है वो ब्लैक हो चुकी हुई है। तो इसके लिए हमने एक सेकंड टैग ऐड करना होता है थीम का, जो कि हमारे पास होता है पॉप अप थीम, और उसकी वैल्यू अगेन हमारे पास होती है @style स्लैश थीम ओवरले डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट हमारे पास यहाँ पे आएगा लाइट ही। अगेन ये भी एक प्री डिफाइंड थीम है। अगर आप डार्क यूज़ करना चाहते हैं जो हमारे पास पॉप अप मेन्यू है, तो उसको आप यहाँ पे डार्क थीम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी डार्क इतना, लेकिन मैंने लाइट यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे लाइट यूज़ करूँगा। अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो आपने देखा टूल बार ऐप वाइट है, आइकन भी वाइट और जो ऑप्शन मेन्यू है वो भी सक्सेसफुली वाइट है। तो हमारे पास जो टूल बार के रिलेटेड काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो थीम ओवरले ये करती है कि सिर्फ एक व्यू के लिए थीम को ओवरराइड करती है, जो हमारी इस बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉइड की थीम अप्लाई होती है किसी भी व्यू के ऊपर। और पॉपअप थीम वो होती है जो जब हमारे पास ये पॉपअप मेन्यू ऑप्शन मेन्यू शो हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप, तो उस वक्त अप्लाई होती है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम टूल बार को यूज़ करते हैं और ऐड करते हैं अपने किसी भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर, एक्टिविटी के अंदर। वीडियो एंड काम तो सारे कंप्लीट हो चुका है। मैं एक एक्स्ट्रा टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ, प्रोफेशनल अप्रोच बताना चाहता हूँ जो हम यूज़ करते हैं टूल बार के रिलेटेड, और वो ये है कि हम इन थीम्स को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं जाऊँगा अपनी स्टाइल्स की .xml की फाइल के अंदर और यहाँ पे नीचे एक न्यू स्टाइल टैग यूज़ कर लूँगा। और इसके लिए मेरे पास पहले नंबर पे होगी ऐप थीम डॉट, और मेरे पास यहाँ पे होगी
ऐप बार ओवरले, और उसकी जो पेरेंट थीम होगी, सॉरी पेरेंट थीम बेसिकली मेरे पास होगी थीम डॉट ऐप कम्पैक्ट डॉट लाइट डॉट डार्क डॉट एक्शन बार, और इसको मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो ये वही थीम है जो बेसिकली मैंने यहाँ पे इस जगह के ऊपर अप्लाई की हुई है। तो इस जगह पे अब मैं यूज़ कर लूँगा ऐप थीम डॉट ऐप बार ओवरले, और जो मेरे पास यहाँ पे थीम है पॉप अप, उसके लिए अगेन मैं स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल के ऊपर जाऊँगा और इस लाइन को डुप्लीकेट करूँगा, और ये हमारे पास होगी पॉप अप ओवरले, और इसकी जो पेरेंट थीम होगी वो सिर्फ इतनी मेरे पास डॉट लाइट होगी, लाइट। तो अब इसको भी मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दूंगा, इसको रिमूव करके ऐप थीम डॉट पॉप अप ओवरले। अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो आप देखेंगे 100% सेम रिजल्ट्स होंगे। इस तरीके से थीम को यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि आप देख सकते हैं सेम वही हमारे पास रिजल्ट है। ये फ़ायदा है कि अब जितनी जहाँ पे भी हमारी ये थीम यूज़ हो रही है, सिंपल हम इसको एक जगह के ऊपर चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स हमें हमारे चेंज हो जाएंगे। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम टूल बार को ऐड करते हैं किसी भी एंड्रॉयड एक्टिविटी के अंदर। और अब लास्ट चीज़ ये है कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टूल बार को हमने एक सेपरेट इसकी लेआउट फाइल के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी लेआउट के अंदर इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि अगर हम कोई न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी हो जाती है एम्प्टी एक्टिविटी, मैं इसको मेन टू एक्टिविटी कह देता हूँ और फिनिश करता हूँ। तो अब इस एक्टिविटी के ऊपर भी चूंकि हमने थी जो हमारी स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल है, यहाँ पे नो एक्शन बार थीम है तो मेन एक्टिविटी 2 है, इसके लिए भी हमारे पास जो एक्शन बार है वो शो नहीं होगा। तो सिंपल हम ये वाला जो कोड है मेन एक्टिविटी से, उसको यहाँ से हम कॉपी करके और यहाँ पे लेआउट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। तो हमारे पास टूल बार यहाँ पे टूल बार हमारा शो होना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ। तो ये था कि हम किस तरीके से टूल बार को क्रिएट करते हैं और शो करवाते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। टूल बार हमारे पास अगेन एडवांस्ड और मोर कस्टमाइजेबल और फ्लेक्सिबल फॉर्म है एक्शन बार की। और नेक्स्ट वीडियोस में 1 या 2 वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने टूल बार के साथ। एनिमेशंस को शो करवा सकते हैं, हाइड करवा सकते हैं टूल बार के ऊपर। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको टूल बार के ऊपर इमेज शो होती है, वो एक्सपेंड हो जाता है। जब आप स्क्रॉल अप करते हैं तो वो जो है वो अगेन क्लोज हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है और इमेज शो होना खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टेक द वीडियोस के अंदर डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल के ऊपर न्यू है तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट जितनी भी एंड्रॉयड जेट पैक के ऊपर हमारे कोर्सेज आने वाले हैं वो आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।